गुड इवनिंग दोस्तों। शुरू करते हैं हिंदी शिक्षण विधियों को लेकर के। आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षण विधि शिक्षण के कार्यों में सहयोग करती है। लक्ष्य प्राप्ति में, उद्देश्य प्राप्ति में, कभी लक्ष्य कभी उद्देश्य पूर्ति में और उद्देश्य पूर्ति व लक्ष्य पूर्ति में। दोस्तों इसका सही आंसर होगा उद्देश्य प्राप्ति में, क्योंकि शिक्षण विधि जो है केवल शिक्षक के उद्देश्यों की प्राप्ति तक सहयोग करती है। लक्ष्य जीवन का एक ऐसा आधार होता है जो हमें जीवन पर्यंत आगे बढ़ाता रहता है और उसकी दिशा में जाने के लिए हम विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। इसलिए यहाँ पर विधि केवल उद्देश्य पूर्ति करती है। जैसा कि श्रीमती सरोज सक्सेना ने लिखा भी है, शिक्षण विधि शिक्षक के लिए एक प्रकार से वह माध्यम या साधन होती है जिसके द्वारा वह अपने बालकों तक विषय वस्तु को पहुंचाता है और वह उसके उद्देश्य में सहयोग करती है। इसलिए यहाँ पर भ्रमित नहीं होना है। कभी भी इस तरह का प्रश्न मिले आपको तो उसका राइट आंसर हमेशा उद्देश्य प्राप्ति ही होगा। अगला हमारा प्रश्न है इसमें, सूक्ष्म से स्थूल की ओर शिक्षण सूत्र की पालना किस विधि में स्पष्ट दिखाई देती है। सूक्ष्म से स्थूल की ओर शिक्षण सूत्र की पालना किस विधि में दिखाई देती है। तो यहाँ पर 4 विधियाँ हैं, आगमन विधि, निगमन विधि, पर्यवेक्षण विधि और व्याख्या विधि। तो दोस्तों हमेशा अन्य विधियों में सकारात्मक प्रकार के सूत्रों का उपयोग होता है, लेकिन निगमन एक ऐसी विधि होती है जिसमें जस्ट अपोजिट शब्द सूत्रों का उपयोग होता है। तो यहाँ पर सूक्ष्म से स्थूल लिखा हुआ है, जबकि सामान्यतः हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर आगे बढ़ते हैं। इस कारण से यहाँ पर निगमन विधि इसका उपयोग होगा, यानी सेकंड इसका राइट आंसर होगा। तीसरा हमारा इसमें प्रश्न है, कविता का अर्थ है रागात्मक वृत्तियों का संशोधन, जीवन की समालोचना, संगीतात्मक विचार अभिव्यक्ति, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों कविता जो होती है उसमें रागात्मक वृत्तियों का संशोधन भी होता है, जीवन की समालोचना भी होती है और संगीतात्मक विचारों की अभिव्यक्ति भी होती है। इसलिए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी 4th इसका राइट आंसर है। चौथा हमारा आज का प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ज्ञान, कौशल, ज्ञानोपयोग, मनोरंजन। तो दोस्तों व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य है ज्ञान प्राप्त करना, कौशल प्राप्त करना और उस ज्ञान का उपयोग करना सीखना। मनोरंजन जो है व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, इसलिए राइट आंसर इसमें होगा 4th। 5वां हमारा प्रश्न है दोस्तों आज का, प्राथमिक स्तर पर लेखन शिक्षण की मुख्य विधि नहीं है। जो विधियां दी गई है इनमें से एक विधि ऐसी है जो प्राथमिक स्तर पर लेखन शिक्षण में काम में नहीं आती है। पेस्टोलॉजी विधि, मोंटेसरी विधि, जैकार्ट विधि और व्यतिरेकी विधि। तो दोस्तों पेस्टोलॉजी के द्वारा दी गई विधि भी जो है, पेस्टोलॉजी ने जैसे कहा कि विभिन्न प्रकार की आड़ी तिरछी लाइनें, गोले आदि बनवाकर बच्चों को लिखना सिखवाना चाहिए, तो ये लेखन में काम आती है। मोंटेसरी ने जो है विभिन्न प्रकार के लकड़ी के आकृतियों और दूसरे प्रकार के साधनों के द्वारा विभिन्न प्रकार के वर्णों की रचना को लेकर के अपनी ये विधि दी है, तो ये भी काम आती है। जैकार्ट के अंदर होता देख करके लिखना, लिख करके देखना, इस तरह से व्यवहार होता है, तो ये भी जो है लेखन की विधि है। लेकिन व्यतिरेकी विधि लेखन विधि नहीं है, ये 2 भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन करने के काम आने वाली विधि है। इसलिए यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यतिरेकी विधि, यानी 4th इसका आंसर होगा। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, भाषा शिक्षण में शुद्ध उच्चारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है। श्यामपट्ट का, लिंग्वाफोन का, ग्रामोफोन का, एपिस्कोप का। तो दोस्तों लिंग्वाफोन एक ऐसा उपकरण होता है जो एक प्रकार से टेप रिकॉर्डर का परिष्कृत रूप है
और अमेरिका ने सबसे पहले इसको विकसित किया, जो भाषा के शुद्ध उच्चारण के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसलिए हमारा राइट आंसर इसमें होगा बी। अगला हमारा प्रश्न है आज का, आदर्श विधि है। अनुकरण विधि का परिष्कृत रूप, प्रश्नोत्तर विधि का परिष्कृत रूप, निर्देश विधि का परिष्कृत रूप, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आदर्श विधि जो है ये अनुकरण विधि का परिष्कृत रूप होती है, जिसमें एक शिक्षक को आदर्श मानकर बालक उसका अनुकरण करते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन साथ ही साथ अनुकरण सिर्फ उसका ही करता है जो स्वयं को भी उत्तम या आदर्श लगता है। इसलिए इस विधि को आदर्श विधि के रूप में जानते हैं। जहां अनुकरण विधि में 100% नकल होती है, वहां आदर्श विधि में नकल करते समय भी बालक अपनी बुद्धि बल का उपयोग करता है। जहां जो आवश्यक है सिर्फ उसकी नकल करता है, जो आवश्यक नहीं है उसको छोड़ देता है। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है दोस्तों, प्रस्तावना का मूल आधार होता है। प्रस्तावना का मूल आधार होता है पूर्व ज्ञान, सहायक सामग्री, शिक्षण उद्देश्य, समस्यात्मक प्रश्न। तो मित्रों आप प्रस्तावना के बारे में तो जानते ही हैं। प्रस्तावना का मतलब होता है एक शिक्षक कक्ष में जाकर सबसे पहले जो माहौल बनाता है और शिक्षण कार्य शुरुआत करने के लिए प्रयास करता है, वो उसकी प्रस्तावना होती है। प्रस्तावना के अंदर वो पूर्व ज्ञान के आधार पर कार्य को आगे बढ़ाता है, यानी जैसे प्रत्याशमण प्रश्न पूछता है, व्याख्यात्मक प्रश्न पूछता है और फिर शिक्षण कार्य को आगे बढ़ाता है। इसलिए यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पूर्व ज्ञान। आज का हमारा 9वां प्रश्न है, कौशलात्मक उद्देश्य है, यानी इनमें से कौन सा कौशलात्मक उद्देश्य है? अर्थ ग्रहण करना, रचना रूपों का ज्ञान प्राप्त करना, सद्वृत्ति का विचार प्रस्तुत करना, यति गति के अनुसार शुद्ध कविता पाठ करना। तो दोस्तों कौशलात्मक उद्देश्य का अर्थ है यति गति के अनुसार शुद्ध कविता का पाठ करना, यानी जो जैसी होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग अगर कोई कविता पाठ कर लेता है, इसका मतलब वो कविता के कौशल का धनी है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, गृह कार्य का मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? गृह कार्य का मूल्यांकन क्यों करना चाहिए, जांच क्यों करनी चाहिए? तो दोस्तों इसके लिए पहला ऑप्शन है, इससे शिक्षण रोचक व प्रभावी बनेगा। इसमें छात्रों के सबल एवं निर्बल पक्ष की जानकारी होगी। इससे बालक को सही दिशा मिलेगी। इससे शिक्षक अपनी कमजोरियों को जान सकेगा। तो इसमें सबसे उत्तम आंसर है, इसमें छात्रों के सबल व निर्बल पक्ष की जानकारी होगी, यानी बी इसका एकदम परफेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 10 प्रश्न। चलिए देखते जाइए, पढ़ते जाइए, आगे से आगे इसी तरह से अभी भाषा शिक्षण को लेकर के अपन काफ़ी वीडियोज़ के साथ में मिलने वाले हैं और बहुत जल्द जो है भाषा शिक्षण के साथ ही अन्य प्रकार की विषय वस्तु को लेकर के भी हम बात करने वाले हैं दूसरे विषयों में। अक्सर जैसे बहुत सारे मैसेजेस कमेंट्स आते हैं कि जो है मैथ के भी शुरू किए जाएं, साइंस के भी शुरू किए जाएं, एसएस पर्यावरण के भी। तो आप निश्चिंत रहें दोस्तों, आपकी परीक्षा आने से पहले ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं बचेगा जहां रीड से प्रश्न आते हैं और किसी के मेथड से जुड़े हुए किसी भी सब्जेक्ट के, यहाँ तक कि अंग्रेजी और संस्कृत के प्रश्न भी मैं उपलब्ध करवाने की कोशिश करूँगा। इसके लिए भी मेरे जो अच्छे मित्र हैं जो अंग्रेजी और संस्कृत के मेथड्स जानते हैं, उनके माध्यम से आप तक मैं उन प्रश्नों को भी पहुँचाने का प्रयास करूँगा। इसलिए सिर्फ और सिर्फ आपका काम है पूरे मन के साथ में और पूरी आत्मा के साथ में जुड़े रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और एक अच्छे परिणाम के लिए हमेशा हमेशा मन में विश्वास बनाए रखिए, कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। जितना कॉन्फिडेंस रखोगे उतना ही कैलिबर बढ़ेगा। फिर एक बार वही नारा हमारा जो आपको हमेशा याद रहता है, उसी नारे के साथ में मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।